शिक्षा का उपयोग कहाँ होना चाहिए? यदि उस शिक्षा का उपयोग सार्वजनिक रूप से राष्ट्र के हित में, प्रकृति के हित में, प्राणी के हित में यदि नहीं हो रहा है तो निरक्षर होना ही ठीक है, क्योंकि निरक्षर लोगों का प्राकृतिक प्रेम पढ़े लिखों से ज्यादा है। जय विश्व बंधु। सरकार को समर्पित मैं जो भी कुछ वार्ता इस समय कर रहा हूं, अपने विचारों को देख करके भारतीय दृष्टि से सरकार को समर्पित करता हूं। मेरा इस समय पर चिंतन चल रहा है, हम कह रहे थे कि नीतियों का निर्धारण भी सरकार को ही करना होगा जो देश के हित में होंगे। तो हम बात कर रहे थे, यदि कोई समाज, कोई राष्ट्र पूरा साक्षर है तो उस साक्षरता का उपयोग क्या? उसका उपयोग भी वही होना चाहिए जिससे को शिक्षा का महत्व, उसका सामर्थ्य, परिणाम उसका प्राप्त हो। तो शिक्षा का अर्थ केवल पेट भरने के लिए नौकरी कर लेना या ये नहीं है। हम पहले कह चुके हैं कि शिक्षा का जो भी साक्षर लोग भारत में हों, सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए उनको संविधान की शिक्षा दी जाए, संविधान की जानकारी हो। जब तक संविधान की जानकारी नहीं तो कोई संवैधानिक कार्य कहां से करेंगे? सरकार को समर्पित ये उत्तरदायित्व सरकार का है। अब मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा क्या करेंगे लोग पढ़ के? क्यों 100% लोगों को पढ़ाया जाए? इसके लिए भी सरकार को ठीक नीति निर्धारण करने चाहिए। निरक्षर रहने से क्या हानि है? यदि किसी को पूरे जीवन भर खेती में काम करना है, किसानों का काम करना, मजदूर का कार्य करना है, तो भाषा तो वैसे भी अपने अपने देश की, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने गांव की सब लोग बोल ही लेते हैं, और वो जानकारी वो निरक्षर लोग भी गिनती और ये जानते हैं जो बिल्कुल पढ़ने नहीं गए, एक दिन स्कूल नहीं गए। और ये खेती करना, मजदूरी करना, ये कोई बुरी बात है? खेती में काम करना या कोई भी शारीरिक श्रम या परिश्रम करना कोई गलत है कि अपराध है कि छोटा काम है? बिल्कुल नहीं। सबसे ऊंचा काम, सबसे फर्स्ट ग्रेड, पहला नंबर। हम पढ़ते थे बंधुओं तब एक कवि लिखे थे, मुझे याद है अभी तक उसकी एक पंक्ति, उत्तम खेती मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। उन्होंने कहा सबसे उत्तम कार्य खेती है। मेरे पास जो लोग आते हैं, व्यापारी हैं, ऊंचे पदों वाले, नौकरी करने वाले भी, छोटे वाले भी, हर प्रकार के लोग। बाबा जी लोगों को तो काम ही विचित्र होता है, सब तरह का समाज उनके पास पहुंच जाता है, आते हैं। मैं कभी कभी उन लोगों को कहता हूं कि भाई मेरा अपना अनुमान तो है कि विश्व विनाश की ओर जा रहा है, और हम बता दिए हैं। आगे आप देखेंगे जब राष्ट्र भारती में आपको लगेगा, मिलेगा विश्व विनाश की ओर। तो मैं लोगों को कभी कहता हूं कि अरे यहां पर कितने में रहते हैं?
कोई किसी का मान लीजिए 600 स्क्वायर फुट का है, तो कोई 900 स्क्वायर फुट का है, तो 1200 स्क्वायर फुट का है। लगभग 80%, 80% लोगों के निवास अपार्टमेंटों में 1200 चौरस फुट, वर्ग फुट, लगभग इतने एरिया में वो लोग रहते हैं। इतने में रहते हैं तो रहते हैं, पर नीचे भी अपना नहीं, ऊपर भी अपना नहीं, दाएं भी अपना नहीं, बाएं भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं। और उनको बच्चों को खेलना है तो उसी में, कपड़े सुखाने हैं तो उसी में, जो कुछ करना है तो उसी में करना, उतने में ही। कैसी स्थिति हो गई यहां पर? मानसिक स्थिति क्या होगी व्यक्ति की? किस तरह का जीवन होगा? मैं कहता हूं उन लोगों को, आप लोग यहां से निकल जाइए। ये विलासिता की दौड़ में आप लोग इतने, और वो लोग इतने बेचारे मानसिक रूप से जितने त्रस्त हैं, शारीरिक रूप से भी अधिकांश लोग बीमार हो जाते हैं। 40 के बाद तो लगभग बीमारी समझ लो। कम है जो स्वस्थ है मानसिक रूप से। और वैसे उनको कहता हूं कि भाई कहीं गांव में जाकर के प्रकृति के सानिध्य में 1-2 बीघा जमीन ले लो। 2 बीघा का भूभाग भी, 4 बीघा का भूभाग भी एक परिवार को पालने में, हर तरह से बच्चों को भी योग्य बनाने तक कम नहीं है। परंतु सबसे बढ़िया कार्य क्या होगा कि वहां पर स्वास्थ्य अपने द्वारा बनाइए। पालक, मेथी, गोभी, धनिया, टमाटर, मिर्चा, जो बनाना है, अनाज बनाइए, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, उर्द, मूंग, बाजरा, जो बनाना है। सौंफ बनाइए, जीरा बनाइए, कपास बनाइए, और वो उसके बने हुए वस्त्र पहनिए। ईख बनाइए, गुड़ खाइए, चाहे खान खाइए। कैसा जीवन होगा? पर वहां ये विलासिता नहीं मिलेगी कि हो इससे बड़ी कार, इससे भी बड़ी कार, इससे अच्छी मोटरसाइकिल, इससे अच्छी मोटर, इससे बढ़िया टीवी। अरे इन चीजों से तो आज मनुष्य की, अगर मैं कह रहा हूं स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक या शारीरिक, उसके पीछे कारण क्या? यही भौतिक विलासिता, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यही तो कारण है। क्यों मनुष्य इतना विकल है? क्यों मनुष्य इतना व्याकुल हो गया? अरे आपको यदि हंसते गाते लोग जो दिख रहे थोड़ी देर नाचने में या गाने में या किसी कार्यक्रम में कूदते हुए, तो वो क्षणिक है, वो शाश्वत आनंद के भागीदार नहीं है। वैसे ही लोग मैंने आत्महत्या करते देखे हैं। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तम खेती है, परंतु अब मैं कह रहा था कि पढ़ने के बाद यदि किसी को पढ़ना ही है और पढ़ने के बाद में ये कार्य करने, इसका मतलब ये नहीं ये कार्य करने तो पढ़ना नहीं चाहिए। अपनी योग्यता के लिए, अपने शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए, तो शिक्षा का उपयोग कहां होना चाहिए? यदि उस शिक्षा का उपयोग सार्वजनिक रूप से राष्ट्र के हित में, प्रकृति के हित में, प्राणी के हित में यदि नहीं हो रहा है, तो निरक्षर होना ही ठीक है। क्योंकि निरक्षर लोगों का प्राकृतिक प्रेम पढ़े लिखों से ज्यादा है। वो कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि से भी बड़ा प्रेम करते हैं। वो कीड़ों मकोड़ों से भी नहीं घबराते हैं। अभिप्राय यह है कि साक्षरता का उपयोग राष्ट्र के उत्थान में, प्रकृति और प्राणी के कल्याण में, समाज की सेवा में, तो वो शिक्षा का उपयोग है। तो 100% साक्षरता सार्थक है। यदि साक्षरता 100% हो गई और उसका उपयोग दुरुपयोग हो गया, सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया, तो वो साक्षरता महंगी पड़ेगी मानव समाज को। आज यदि व्यक्ति, मैं कह रहा हूं बंधुओं, गुरुवर विश्ववंत,
ज्यादातर यदि व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान है, उसका कारण ये वर्तमान शिक्षा का दुरुपयोग है। उनको कहां मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। बंधुओं, मोबाइल का जो उपयोग हो रहा है उसको आप चिंतन कीजिए, कितना दुरुपयोग है और कितना सदुपयोग है, और इसका परिणाम क्या है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, मोबाइल से लेकर, शिक्षा से लेकर, नीति से लेकर, संविधान से लेकर, सही या गलत, ये मैं करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।